हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। चैप्टर 15 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल के, तो होम टैब पर क्लिक करो, सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज है क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए बस आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो डेप्रिसिएशन क्या है? जो आप एसेट खरीदते हो ना और उसको यूज करते हो, उसको आपने कितना यूज किया इस साल, उसकी यूज के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, उसे हम एक्सपेंसेस में ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो किस पर लगता है डेप्रिसिएशन? टेंजिबल एसेट, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, मशीनरी। लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बाकी टेंजिबल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगेगा, और ये डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन को हम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो स्ट्रेट लाइन मेथड के हैं। किस तरह से करेंगे देखो। तुषार ने एक मशीन खरीदी 90,000, साथ में उसने 10,000 रुपीज उसको लगवाने का और फैक्ट्री तक लाने तक का खर्चा किया। तुषार कह रहे हैं इसको हम 10 years तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद 20,000 का स्क्रैप रह जाएगा। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड से? चार केसेस दिए हैं। तो सबसे पहले अगर आपने इस मशीन को 1 अप्रैल को खरीदा तो कितना डेप्रिसिएशन होगा? कॉस्ट ऑफ मशीनरी क्या है? क्या 90,000 है? नहीं। आप जो पहली बार जो भी खर्चा करते हो उस एसेट पर, उसको लगवाने का, उसको अपने बिजनेस में, ऑफिस में लाने तक का, वो सारा खर्चा उस एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। तो ये 10,000 रुपीज इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, कार्टेज, जो भी है, प्लस करो, टोटल कॉस्ट हो गई 1 लाख। अब स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, जिसका मेथड क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस रेजिडुअल वैल्यू। मतलब इस मशीनरी को यूज करने के बाद जो स्क्रैप रह जाएगा वो वैल्यू निकाल दो, और डिवाइड करो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जो कि हमने कहा है 10 years से। वो आपका डेप्रिसिएशन आएगा पूरे 1 साल का। पूरे 1 साल में आपने उसको यूज किया तो वो डेप्रिसिएशन आपको एक्सपेंसेस में डेबिट करना है। अब इस केस में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1 अप्रैल को खरीदा तो 31 मार्च तक 12 मंथ्स का। 1 लाख की कॉस्ट है मशीनरी की, रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप 20,000, 80,000 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, 8,000 डेप्रिसिएशन है पूरे साल का। केस ए क्लियर हो गया। अगर आपने इसी मशीनरी को 1 जुलाई को खरीदा होता तो क्या होता? तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? तो पूरे साल का नहीं, आप 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाओगे। 8,000 पूरे साल का है, तो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 करो, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो गया 6,000। नेक्स्ट केस है, अगर आपने मशीनरी को 1 अक्टूबर को खरीदा तो क्या होगा? मशीनरी की कॉस्ट वही है, रेजिडुअल वैल्यू वही है, यूजफुल लाइफ वही है, तो आपको डेप्रिसिएशन जो लगाना है 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 मंथ्स का, तो कितना होगा? 8,000 पूरे साल का, तो 6 मंथ्स का 4,000। केस डी में अगर आपने मशीनरी को 1 जनवरी को खरीदा तो 1 जनवरी से 31 मार्च, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, 8,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2,000। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर भी स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है पूरे साल का। एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन, और साथ में निकालना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, किस रेट, किस परसेंटेज से आप डेप्रिसिएशन हर साल लगाओगे। आपने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 96,000, और इसको लगाने का, रिपेयर कराने का, कार्टेज, स्पेंड किया खर्चा 24,000। तो क्या करें? कॉस्ट ऑफ मशीनरी 96,000, ये आपने एक एसेट खरीदी, ठीक है, ये एसेट आपकी आई, पहली बार आई। 24,000 जो आप खर्च कर रहे हो, क्या इसमें ऐड होने चाहिए? आप कहोगे नहीं, क्योंकि ये तो सेकेंड हैंड मशीन है। जो हम नई मशीन खरीदते हैं तो उसमें ऐड करते नहीं। आपने इसको पहली बार खरीदा, आपके पास पहली बार आई, आपके लिए ये नई मशीन है, तो जो भी खर्चा इस पर कर रहे हो, इवन रिपेयर का एक्सपेंस भी आपकी इस मशीन में
इसकी कॉस्ट में ऐड होगा। तो 96,000 प्लस 24,000 टोटल कॉस्ट हो गई 1,20,000। अब रेजिडुअल वैल्यू क्या कहा है? 72,000। 1,20,000 माइनस 72,000 मतलब 48,000 के एसेट को हम 4 साल तक यूज करेंगे। तो हर साल डेप्रिसिएशन 12,000 का आप लगाओगे। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन तो 12,000 है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? 12,000 डिवाइडेड बाय 48,000? बिल्कुल नहीं, आप लोग यही गलती करते हो, ऐसा नहीं करना। 12,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 10% पर एनम आएगा। पर एनम का मतलब पीरियड के अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। कितने मंथ्स का, कब आपने परचेज की, कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, उसी हिसाब से लगेगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में, राजा लिमिटेड एक कंपनी जिसने 1 जुलाई को एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी। इसकी कार्टेज, रिपेयर, इंस्टॉलेशन पर 1,00,000 रुपीज स्पेंड किए। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दिया है, यहाँ पर 10% के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो कैसे लगाएं? कॉस्ट आपकी 5,00,000 प्लस सेकेंड हैंड है, फिर भी आपके लिए नई है, तो जो भी इंस्टॉलेशन का खर्चा ऐड करो, 6,00,000 की टोटल कॉस्ट हो गई। अब यहां पर आपको रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी, रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी तो नील मान के चलो। और डेप्रिसिएशन का रेट दिया है परसेंटेज 10%, इसी परसेंटेज से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कब से कब तक? 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 मंथ्स का। तो डेप्रिसिएशन होगा 6,00,000 पर 10%, 9 मंथ्स का 45,000। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 5 केसेस दिए हैं कि मशीनरी आपने कितने में खरीदी, इंस्टॉल कितने में कराया, स्क्रैप वैल्यू क्या है, यूज कितने साल करोगे, पूरे साल का डेप्रिसिएशन क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको यही कैलकुलेट करना है। तो पहला केस, मशीनरी की कॉस्ट 1,80,000, इंस्टॉल कराया 20,000, तो टोटल कॉस्ट हो गई 2,00,000। 2,00,000 में से स्क्रैप कितना बचने वाला है? 10,000। तो माइनस कर दो 1,90,000। यूज करोगे 5 इयर्स तो हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा 38,000। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 38,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मशीनरी। 38,000 डिवाइडेड बाय 2,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 19% पर एनम। केस बी में 4,75,000 में आपने मशीनरी को खरीदा, 25,000 इंस्टॉल कराया, 5,00,000 हो गई कॉस्ट। अब मशीन की कॉस्ट हमारे पास है, रेजिडुअल वैल्यू क्या है? 50,000। तो 50,000 इसमें से माइनस करो, 4,50,000 आप 5 साल के लिए यूज करने वाले हो, तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5, 90,000 डेप्रिसिएशन आप हर साल लगाओगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 90,000 डिवाइडेड बाय 5,00,000, कॉस्ट को लेना है आपको, मल्टीप्लाइड बाय 100, 18% पर एनम। केस सी में आपकी मशीनरी है 90,000 की, 10,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, टोटल कॉस्ट 1,00,000। स्क्रैप वैल्यू क्या है? 20,000। तो 1,00,000 माइनस 20,000, 80,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 10, 8,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 8,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 8% पर एनम। केस डी में आपके पास एसेट है, मशीनरी है, 3,40,000 की, इंस्टॉल कराया 60,000 में, 4,00,000 की है मशीनरी है, जिसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है? 40,000। तो 40,000 को माइनस करो, 3,60,000 की एसेट को आप 10 ईयर्स के लिए यूज करने वाले हो, तो हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा 36,000। इसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 36,000 डिवाइडेड बाय 4,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 9% पर एनम। केस ई में, लास्ट केस में आपकी मशीनरी की कॉस्ट है 90,000, इंस्टॉल कराया 10,000, 1,00,000 कॉस्ट है, तो स्क्रैप वैल्यू को माइनस करो, 80,000 बचेगा, 4 इयर्स यूजफुल लाइफ है, 20,000 का डेप्रिसिएशन हर साल लगाओगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20% पर एनम। तो ये क्वेश्चन आपके 1, 2, 3, 4 सभी सॉल्व हो गए, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन मेथड। आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस में हम बढ़ते जाएंगे, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट सब बनाना सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना होगा, सीखते रहना होगा, समझते रहना होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना, फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।